बरसात की वो रात कुछ अलग ही थी। आसमान में बिजली बार बार चमक रही थी और हर चमक के साथ नदी का उफान और भी डरावना लगने लगता। गांव के बाहर बने पुराने सरकारी बंगले में आज नए अफसर अभिषेक अपने परिवार के साथ रहने आए थे। गांव का बूढ़ा चौकीदार हरिराम उन्हें बार बार एक ही बात समझा रहा था, साहब, रात में नदी की तरफ मत देखिएगा और अगर कोई बुलाए तो जवाब मत दीजिएगा। अभिषेक ने हंसकर बात टाल दी, यह सब अंधविश्वास है। रात गहराती गई, बारिश की बूंदें खिड़की पर लगातार टकरा रही थीं। तभी उनकी 15 साल की बेटी रिया की नजर खिड़की के बाहर पड़ी। नदी किनारे कोई खड़ा था। सफेद कपड़ों में एक लड़की भीगती हुई और धीरे धीरे हाथ हिलाकर रिया को बुला रही थी। रिया जैसे सम्मोहित हो गई। वो बिना कुछ कहे कमरे से बाहर निकली और दरवाजा खोलकर बारिश में चल पड़ी। रिया! मां की आवाज पीछे से आई, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अगली सुबह रिया अपने कमरे में ही थी, जैसे कहीं गई ही ना हो। लेकिन कुछ अजीब था। उसके पैरों पर कीचड़ लगा था और कमरे के फर्श पर गीले निशान थे जो सीधे खिड़की से बिस्तर तक जा रहे थे। अभिषेक को अब हरिराम की बात याद आने लगी। उस रात रिया फिर खिड़की के पास खड़ी थी। इस बार अभिषेक ने खुद देखा। नदी किनारे वही लड़की खड़ी थी, लेकिन इस बार उसका चेहरा साफ दिख रहा था। उसकी आंखें पूरी काली थीं और होंठों से पानी टपक रहा था, जैसे वो अभी अभी नदी से निकली हो। अचानक रिया के होंठ हिले। पापा, वो मुझे बुला रही है। अभिषेक ने उसे पकड़ लिया। कोई नहीं है वहां। तभी खिड़की के बाहर से एक धीमी टूटी हुई आवाज आई, रिया, मछली लाई हो? कमरे में अचानक सड़ी हुई बदबू फैल गई। रिया जोर जोर से कांपने लगी और फिर एकदम शांत हो गई। धीरे धीरे उसने अपना सिर उठाया और मुस्कुराते हुए बोली, मैं उसके पास जा रही हूं। अभिषेक ने घबराकर उसे पकड़ा, लेकिन रिया की ताकत अचानक कई गुना बढ़ गई थी। वो झटके से खुद को छुड़ाकर खिड़की की तरफ दौड़ी और अगली ही पल वो गायब थी। सिर्फ खिड़की खुली थी और बाहर उफनती नदी। अगली सुबह नदी के किनारे गीली मिट्टी में 2 तरह के निशान मिले, एक रिया के पैरों के और दूसरे उल्टे पैरों वाले, जो उसे पानी के अंदर ले जा रहे थे। और तब से हर बरसात की रात वो लड़की फिर दिखाई देती है, किसी और को बुलाने के लिए।